हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टर्बो क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ग्रैंड लीग जीतने के लिए जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा ना, आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। जिस तरह से लोहे को बार बार गर्म करके पीट पीट के उसको सख्त करना पड़ता है, तभी ग्रैंड लीग विन की जाएगी दोस्तों। ऐसे ही टूस बातों में नहीं की जाएगी, पक्की नॉलेज होगी ना, तभी आप विन कर पाओगे। बैट्समैन के बारे में बता चुका हूं मैं, वो तो कोई बात नहीं, आगे बताता ही रहूंगा मैं। लेकिन कई सिचुएशन होती है। एक बल्लेबाज ऐसा होता है जो, जैसे अब बिग बैश लीग में मैक्स ब्रांट था, उसके अंदर मैं उसको वीसी करके चला गया तो थोड़े से पॉइंट मेरे कम रह गए। बाकी वो कैप्टन गया था। उसकी क्या था, उसकी थी 60 की स्ट्राइक रेट और 4 बॉल। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा मैच खेला उसने 200 की स्ट्राइक रेट, 6 बॉल। दो ही मैच खेले थे उसने हेड टू हेड में। अब इससे कैसे पता चलेगा कि वो परफॉर्म करेगा। इससे ये पता चलेगा, ये बंदा वो बंदा है जो एक बार स्ट्राइक रेट जिसकी ऊपर जाती है और एक बार ही में ही नीचे आती है। एक था बेन मैकडरमोट, बिग बैश लीग में। बहुत से मैच थे यार, मैंने चैनल पे खैर डाला नहीं वीडियो, कोई बात नहीं। बेन मैकडरमोट कैसे आया एक मैच में, कई मैचों में परफॉर्म नहीं की, लेकिन एक टीम के सामने उसका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या था, 50 की स्ट्राइक रेट, 4 बॉल। ठीक है। अगले मैच में उसकी स्ट्राइक रेट थी 75 की, 6 बॉल। ऐसे ही थी उसकी समथिंग 6 के 7 बॉल। तो अब इससे क्या समझे, ये बढ़ रहा है, 50 से ये गया 75 पे। अब ये सीधा टॉप पे जाएगा। अभी टॉप पे जाएगा। जो अपनी पारी को बिल्डअप करके लाता है, जो भी प्लेयर, जैसे मैंने बताया कि जो 3 पारियों तक परफॉर्म करेगा, जैसे पहले आया वो 100 की स्ट्राइक रेट पे, जब तक उस प्लेयर को हम जब तक नहीं लेंगे, जब तक वो 11 बॉले नहीं खेल सकता। उसकी स्ट्राइक रेट तो मान लो आ गई उसकी, लेकिन उसकी बॉल अगर 11 बॉल, 10 बॉल भी, 10 भी है ना, तो वो नीचे ही रहेगा। अगर 11 बॉल हो गई ना, तो डबल करेगा। मैंने बताया था। फिर वो बिल्डअप करेगा अपनी पारी को, स्ट्राइक रेट और ऊपर लेके जाएगा। फिर नीचे आएगा, यानी 2 बार ऊपर लेके गया और वो 2 बार ही नीचे आएगा। तो 2 बार नीचे आएगा तो हमें कैसे परफॉर्मेंस उसकी नोट करनी है और उसको कहाँ पकड़ना है ताकि वो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन। वो तब पकड़ना है हमें, जैसे तिलक वर्मा के थे 119 की स्ट्राइक रेट पे 11 बॉल खेली हुई थी, तो अब हमें पता लग गया ये अब इसकी स्ट्राइक रेट बढ़ने वाली है, बॉल बढ़ने वाली है। समझ गए। तो हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन उस दिन तो खैर वो वाइस कैप्टन नहीं गया था, जिसमें से ब्राइडन कार्स कैप्टन गया था। 4 विकेटें ली थी शायद उसने। अच्छा, उसके बाद उससे पता चल जाएगा कि ये बैट्समैन कितनी पारियों तक जाएगा। मैंने उससे बता दिया था। अब वो बैट्समैन जो, एक लोहान डे पिक्टोरियस एक बैट्समैन था, आपने देखा हो, उसी टाइप का मैक्सी ब्रांट है। कई प्लेयर आते हैं जिनका हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड रहता है। तो जो दो पारियों में नीचे रह गए और स्ट्राइक रेट उनकी ज्यादा जा रही है, तो स्ट्राइक रेट थोड़ी कम आएगी और बॉल बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात। जो बिल्डअप करके अपनी पारी लेके आया, वो 2 बार नीचे तो जाएगा, लेकिन वो लास्ट में तीसरी पारी में जीरो पे जाएगा। जीरो से फिर वो अपनी पारी को बिल्डअप करता लाएगा। यानी वो एक बार फ्लॉप नहीं जाएगा, वो कई बार जाएगा। और ये प्लेयर होता है कि एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसे चलते हैं। तो बॉलर, बॉलर के बारे में बताता हूँ। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, बार बार ये चीज मैं आपको अच्छे से और समझाता जाऊंगा
तभी आप बन पाओगे एक विनर, ग्रैंड लीग विनर। अन्यथा आप कोई भी लीग नहीं जीत सकते। कोई भी बॉलर शुरू में देखना उसकी इकोनॉमी क्या है। उसकी इकोनॉमी है 11 की, 11.50 की। विकेट हो, विकेट है तो ये अगले मैच में विकेट लेस जाएगा, यानी विकेट लेस जाएगा। अब कैसे पता करेंगे बॉलर कैप्टन कैसे जाते हैं? जिस तरह बैट्समैन अपनी स्ट्राइक रेट बिल्डअप करते हैं, उसी तरह कई बॉलर ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्राइक रेट वो खुद बिल्डअप करते हैं। 11.50 की है, इसको अगले मैच में ड्रॉप कर दो क्योंकि अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देगा। इसकी इकोनॉमी आ गई 9 की, 0 विकेट। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार ऊपर रहा है इकोनॉमी इसकी बार। अब इसकी इकोनॉमी आ गई 6 पे, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक विकेट होना बहुत जरूरी है। एक विकेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर 2 बार बाहर रहा है तो 2 बार अंदर जाएगा, 2 बार ये अपनी इकोनॉमी मेंटेन करेगा। तो ये अगली बार जो इकोनॉमी मेंटेन करेगा ना, तो इसकी इकोनॉमी 4 के समथिंग जाएगी और विकेटें जाएगी 3 से 4, 3 से 4 ले जाए विकेटें। एक बॉलर होता है जिसकी इकोनॉमी ज्यादा है, अगले मैच में वो इकोनॉमी अपनी डाउन मार देता है 6.75 के लगभग, और विकेट लेता है वो 2। इस बॉलर को अगले मैच में ड्रॉप कर दो क्योंकि इसकी एक बार बढ़ेगी और एक बार घटेगी। जिसकी 2 बार बढ़ती है 2 बार घटती है, वो उस बॉलर पे हमें ध्यान देना। हाँ, इसकी अगर बढ़ी अगले मैच में देखना 11.50 से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसका, मतलब समझ गए? तो ये कितनी बड़ी, अगर इसकी रह गई 10.66, 10.5 के लगभग समझ लो, तो आपको अगले मैच में इसको कैप्टन करना है। क्योंकि यूं करना है कि जब इसकी बड़ी हुई थी जब 11.50 थी, लेकिन जब दोबारा बढ़ी तो इसने 10.66 या 10.5 के लगभग ही गई है। तो अगले में तो ये बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करेगा। ये 2 विकेट है, ये 4 हो जाएगी, ये 2 विकेट है 4 हो जाएगी। या अगले मैच में जब यहाँ पे आने के बाद जब इसकी बढ़ी तो ये समझ लो 11 से 12 चली गई इकोनॉमी इसकी, तो उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर देना, क्योंकि वो अपनी उसको जो इकोनॉमी उसको मेंटेन नहीं कर सका, और वो बाहर ही रहेगा जब तक वो अपनी इकोनॉमी इसके अंडर नहीं लेके आएगा। दोस्तों धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, आपको समझाते रहूंगा मैं, उठा के लाऊंगा अभी टाटा WPL के रिकॉर्ड वगैरह सब आपको दिखाऊंगा मैं, समझ जाओगे, आप जीतोगे ग्रैंड लीग, विश्वास रखना। आज के लिए इतना ही वीडियो में, थैंक यू।